नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टिल्को पुलिस ने अजय श्रीवास्तव हत्याकांड का किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। बागबड़ा कीताड़ी की ओर रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाकर किया गया रीडेवलपमेंट का कार्य। और एमजीएम थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, एक मासूम बच्ची की हुई मौत, 20 से अधिक लोग हुए घायल। एमजीएम थाना क्षेत्र में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। क्षमता से अधिक सवारियों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। जमशेदपुर में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा एमजीएम थाना क्षेत्र के देवघर के पास एनएच पर हुआ। तेज रफ्तार 407 वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे वाहन में सवार लोग उछलकर सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रही एक पार्सल वैन ने 407 में टक्कर मार दी। हादसे में बुडूडी गांव निवासी 6 वर्षीय विनीता मुंदिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां सीता मुंदिया, पिता लखन मुंदिया सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चों की संख्या अधिक बताई जा रही है। सभी सिलुमडांगा में आयोजित टूसू मेला देखकर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि 407 वाहन में क्षमता से अधिक 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि वाहन की क्षमता 20 लोगों की थी। हादसे के बाद पार्सल वैन का चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। मेरा काम है दिया बड़ा, लड़की है बड़ा। अच्छा, कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग गया था सिमुलडांगा, सिमुलडांगा गए थे। हाँ, भूत बंगला बोलते हैं उनको। भूत बंगला। हाँ। क्या करने गए थे? मेला देखने। क्या चीज में? कितना लोग सवार था? गाड़ी भरा था, 50 सब कुछ पेट्रोल किया था। कितना लोग होगा? हो गया 50-60 लोग है। 50-60 आदमी। हाँ। एक ही गांव का था सब? हाँ। आने में हुआ है? आने में। कैसे हुआ? कैसे हुआ? अरे वो अब कैसे हुआ, हम थोड़े टाइम हो रहा है। गाड़ी में थे आप लोग? हम गाड़ी बाहर में था, हाँ। अंदर में था। अब कैसे चला नहीं चला रहा, पलटी हो गया। पलटी हो गया। बच्चा आप ही का है जो डेट किया? आप ही। क्या नाम है बच्चा का? विनीता मुंदिया है। विनीता मुंदिया है। आपका क्या नाम है? लखन मुंदिया है। कहाँ से आ रहे थे? ये लोग पर्व देख के कहीं से आ रहा था, तो 407 डाइवर्सन में चढ़ गया। वहीं पर एक्सीडेंट हुआ। बहुत जबरदस्त, कम से कम नहीं भी तो 40-50 बच्चा था उसमें, बड़ा बुजुर्ग मिला कर। और उन सबको अभी लेके आए हम लोग। कुछ ये थाना का गाड़ी से, कुछ मेरा गाड़ी से लेकर आए, कभी भर्ती कराया। डॉक्टर का भी सबको बोल दिया, इलाज चल रहा है। उसमें से एक अभी डेट कर दिया। एक बच्चा डेट कर दिया। बच्चा डेट कर दिया। कौन सा गांव से आ रहे थे, कुछ पता है? हमारा पंचायत के, देवघर पंचायत के टुड़िया बड़ा गाँव का। कौन गांव का है? टुड़िया बड़ा गाँव। टुड़िया बेड़ा गांव का। कहाँ से लोग आ रहे थे? ये लोग कहीं से मेला वाला देख के आ रहा था। कहीं मेला कुछ मेला था वही। भूत बंगला। भूत बंगला कहाँ पर है? भूत बंगला में। हाँ, भूत बंगला में। और मेला लगा, टूसू मेला। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बागबड़ा कीताड़ी की ओर रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण को शुक्रवार को अभियान चलाकर हटाया गया। यह कार्रवाई रेलवे की रीडेवलपमेंट योजना के तहत की गई। झारखंड हाई कोर्ट में मामला प्रस्तुत किए जाने के बावजूद किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। शुक्रवार सुबह से ही स्टेशन क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल, आरपीएफ और रेलवे के संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मचारी तैनात रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह का विरोध नहीं हुआ और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से पहले ही सीमांकन कर मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया था। स्टेशन चौक से कीताड़ी जाने वाली मार्ग, बीएसएनएल कार्यालय के आसपास का क्षेत्र, बागबड़ा मार्ग और गोलपहाड़ी गोलचक्कर के पास स्थित शराब दुकान सहित कुल 32 दुकान और मकानों को हटाया जाना है। इनमें 27 दुकान और 5 मकान शामिल है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से नियमित रूप से किराया देकर दुकानों का संचालन कर रहे थे। दुकानों को हटने से न केवल दुकानदारों बल्कि करीब 40 से 50 कर्मचारियों के सामने भी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। हम लोग का बाप दादा यहाँ दुकान चलाया, कम से कम 93 साल हो गया यहाँ। नोटिस दिया था, बोला था रोड बनेगा, मगर रोड बना नहीं। ये सब बिन वजह का तोड़ा जा रहा है। कोई मतलब नहीं है ये जगह का। रोड तोड़ने का कहीं और ड्राइंग आया था, जो कि हम लोग का पुराना बिस्कुट फैक्ट्री तोड़ने का बात था, तो उधर अभी नहीं तोड़ के ये सब बिन वजह का तोड़ा गया। अभी जो भी तोड़ा गया बिन वजह का तोड़ा गया, और जो बचा सब पैसे का बदौलत। क्या दुकान था आपका?
मेरा जर्नल स्टोर था। तो कितने दुकानों को तोड़ा जा रहा है अभी? अभी देखिए जो बोलता है हेयरिंग डेट है वो लोग का हाई कोर्ट में अपील किया है। पैसा वाला था तो अपील किया, गरीब आदमी लोग का तोड़ दिया। बात किया जा रहा है क्या? हाँ, क्या नाम होगा? बोल रहा सोमवार को टूटेगा नहीं दुकान। जिला रेल प्रशासन मजिस्ट्रेट साहब से बात किया, बोला हमको ये सब का कोई नॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग विभाग से बात करिए। वो लोग से बात किया तो बोलता हमको कुछ नहीं मालूम है, संसद से बात कीजिए। जबकि संसद से ऑलरेडी बात हुआ था कि जो रोड बनेगा उतना ही तोड़ना है, रोड नहीं बनेगा नहीं तोड़ना है। ये सब फिजूल का तोड़ा गया है, मतलब गरीब को रोड में ला दिया। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या करेगा? कैसे परिवार चलेगा? बस वही चोरी छिनताई बढ़ेगा और क्या होगा। जब बच्चा भूखा मरेगा तो क्या करेगा आदमी? एक दूसरे का गला काट के खाएगा खाना। टाटा नगर स्टेशन के विकास के मद्देनजर अतिक्रमण अभियान चलाया, अतिक्रमण हटाओ अभियान उसी के अंतर्गत दुकान को हटाया जा रहा है। जितनी भी दुकानें सभी सारा एरिया हटेगा। कितने दिनों से दुकान बंदा हुआ है सर? उसके लिए अभी सोमवार तक का समय दिया हुआ है, हमारे विधि अधिकारी ने बताया है फोन करके, तो उनके आधार पर जो दिया। कितने लोगों स्टे लगा है? 9 आदमी है, 9 आदमी का स्टे नहीं लगा है, किसी का स्टे किसी का नहीं लगा है, लेकिन वो 2 सोमवार तक का समय दिया है। रेलवे के द्वारा क्या बनाया जाएगा यहाँ पे? विकास से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे। इस रूट का सभी हटेगा यहाँ से? सब हटेगा। अभी कितनी दुकानों को तोड़ा जा रहा है? अभी जितनी हैं एनकोचमेंट में जिनका स्टे नहीं हुआ है या मतलब जिनके बारे में हमको सूचना मिली है उनको छोड़ करके सबको हटा दिया। टेल्को पुलिस ने अजय श्रीवास्तव हत्याकांड का उद्भेदन किया। बेइज्जती का बदला लेने के लिए साथी ने की हत्या। मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार, चाकू, बाइक व नकद बरामद किए गए। जमशेदपुर के टेल्को और गोविंदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने टेल्को अजय श्रीवास्तव हत्याकांड का उद्भेदन 24 घंटे के भीतर किया। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्त में आए अभियुक्तों में छोटा गोविंदपुर का रहने वाला सिद्धार्थ कुमार और राहुल सिंह उर्फ चीकू शामिल है। इसे लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बताया गया कि मृतक और सिद्धार्थ दोनों साथ मिलकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते थे। कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच पैसे को लेकर झगड़ा हुआ। 2 दिन पहले मृतक ने सिद्धार्थ की मां का चेन भी मांगा था, जिससे उसे घर में अपमानित किया गया था और घर से निकाल दिया गया था। चेन मांगने पर मृतक द्वारा गाली गलौज की गई थी। केवल यही नहीं, चीकू के साथ गाली गलौज की गई। दोनों मिलकर अजय से बेइज्जती का बदला लेने चाहते थे। इसके लिए दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और चीकू भी उसमें शामिल था। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते सिटी डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया, 14 जनवरी 26 को टेल्को थाना क्षेत्र में धार कंपनी मोड़ के पास रामकृष्ण मिशन स्कूल के पीछे एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसका गर्दन किसी तेज हथियार से कटा हुआ था। सत्यापन के क्रम में ज्ञात हुआ कि वो व्यक्ति गोविंदपुर थाना क्षेत्र का निवासी अजय श्रीवास्तव है। अजय श्रीवास्तव की पत्नी के आवेदन पे टेल्को थाना में कांड भी अंकित किया गया है। कांड के अनुसंधान के क्रम में टेल्को थाना पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पुनी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में काफी अच्छी कार्रवाई की गई है और कांड में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को कांड से संबंधित साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त हैं सिद्धार्थ कुमार और राहुल कुमार सिंह उर्फ चिकू, दोनों गोविंदपुर के निवासी हैं। अपराधियों के पास से एवं उनकी निशानदेही पे कांड से संबंधित कई भौतिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जिनमें कांड में प्रयुक्त चाकू, मृतक का मोबाइल, कांड में प्रयुक्त वाहन, घटना कारित करते समय अभियुक्त के द्वारा पहना हुआ जैकेट और मृतक को मारने के बाद उसके पास से अभियुक्तों के द्वारा निकाले गए नगद रुपए आदि बरामद। गोलमुरी में ट्रक चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। कार के अचानक ब्रेक लगाने से असंतुलित ट्रक डिवाइडर पर चढ़ा। गोलमुरी थाना क्षेत्र के कालीमाटी तुलिया डुंगरी मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। यह दुर्घटना ट्रक चालक की सूझबूझ से टल सकी, जिससे कई लोगों की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक के आगे चल रही एक कार के चालक ने अचानक बिना संकेत दिए तेज ब्रेक लगा दी। इससे पीछे चल रहे ट्रक असंतुलित हो गए और चालक का नियंत्रण
लगभग वहां से छूट गया। स्थिति को भांपते हुए ट्रक चालक ने तत्काल ट्रक को सड़क के डिवाइडर की ओर मोड़ लिया, जिससे सामने से आ रही कार से सीधी टक्कर होने से बच गई। हालांकि ट्रक के डिवाइडर से टकराने के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इस दौरान पीछे से आ रही दुर्घटनाग्रस्त कार का चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। ट्रक चालक की पहचान रंजीत सिंह के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही गुलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, ट्रक को हटाकर यातायात सामान्य कराया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाएं तरफ से स्टेशन का तरफ से बरम तरफ से लोड गाड़ी है, इसमें आपका गेहूं है, सरकारी गेहूं है, और वो उधर से डाउन है, स्पीड से उधर से आ रहा था, अनकंट्रोल हो गया गाड़ी और लोगों को बचाने के चलते डिवाइडर पे चढ़ा दिया गया। क्या ड्राइवर नशे में था या ऐसा कुछ? नहीं, जब हम लोग आके दौड़ के आके देखे तो उस पर से ड्राइवर नहीं था, निकल के चल गया था। और अभी कुछ देर पहले जो ड्राइवर का मालिक है सब आया हुआ था, तो देख रहे हैं। अब किसी के हताहत में कुछ नहीं, किसी का हताहत में कुछ नहीं हुआ। कितने देर पहले की घटना है? ये घटना है आपका 2 घंटा पहले का है। शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में शामिल बिष्टुपुर के सीएच एरिया में दिन दहाड़े हुए अपहरण न केवल पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, बल्कि आम लोगों के लिए भी गहरी दहशत भर गया है। सीएच एरिया निवासी उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी को अपराधियों ने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही अगवा कर लिया था। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी सफेद रंग के स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट और उसके ऊपर लाल रंग की वीआईपी लाल बत्ती लगी थी, ताकि कोई उन पर शक किसी को नहीं हो सके। आज विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता अपने पूरे पदाधिकारी के साथ केशव गांधी के घर पर जाकर उनके परिजनों से मिलने और मीडिया से बात करते हुए अजय गुप्ता ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद गांधी परिवार के साथ में खड़ा है और जिला प्रशासन से मांग किया गया कि जल्द से जल्द गांधी परिवार से अपहरण किया गया लड़का वापस सकुशल वापस लाए। ये बड़ा दुखद घटना है झारखंड में, और झारखंड जो है मतलब लोहा नगरी के नाम से विख्यात है और पूरे विश्व में जो है इसका डंका बजता है। लेकिन यहाँ के व्यापारी या आम जनमानस कहीं पर भी अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जो है प्रशासन का मनोबल ऊंचा करते हुए ये आश्वासन अपने आप को दे रहे हैं कि भाई प्रशासन जो है अपना काम कर रही है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन जो है जल्द से जल्द जो है अपहरणकर्ताओं के द्वारा जो है गांधी परिवार के पुत्र को जो है जल्द से जल्द मुक्त कराएगी, और नहीं करा पाती है तो विश्व हिंदू परिषद जो है अपने ओर से जो कार्रवाई करनी होगी, हम लोग विभाग प्रांत जिला के अधिकारी मिलकर फिर बैठ के बात करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेना है। आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य 2 दिवसीय एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। कॉन्क्लेव में स्थानीय एमएसएमई को रक्षा उत्पादन से जोड़ने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि भारत आज 92 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। एमएसएमई के लिए इसमें अपार अवसर है। इस आयोजन में लगभग 500 स्थानीय उद्योगों को आमंत्रित किया गया, जहां प्रदर्शनी, सेमिनार, B2B बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित की गए। DRDO, HAL सहित रक्षा क्षेत्र की प्रमुख संस्थानों के 62 से अधिक स्टॉल लगाए गए। कॉन्क्लेव का उद्देश्य आदित्यपुर को रक्षा निर्माण के नए केंद्र के रूप में विकसित करना है। जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल कैपिटल है और बहुत बड़ा डिफेंस हब बनने की कैपेबिलिटी है, और इसीलिए जब रांची के अंदर स्टेक हुआ, बी क्लास सिटी में इतना बड़ा स्टेक हुआ था 3 दिन का, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए हमारे, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी, और आज जब ये 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव है, आज इनॉग्रेशन सेशन, फिर एग्जीबिशन, कल B2B मीटिंग, तो यहाँ कैसे भारतीय डिफेंस सेक्टर के साथ यहाँ के एमएसएमई सेक्टर जो 1500 से ऊपर है वो जुड़ सकें, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 16,000 एमएसएमई सेक्टर हमारे रक्षा के साथ काम कर रहे हैं। और आज का दिन तो शुभ इसलिए है कि स्टार्टअप के लिए आज 10 साल हो गए। 800 स्टार्टअप से शुरू हुआ 2014 से, आज 2,09,000 स्टार्टअप हो गए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोटिवेशन, और लगभग 4 करोड़ एमएसएमई। तो ये सारी फोर्सेस, एमएसएमई, स्टार्टअप,
प्राइवेट प्लेयर्स मिलकर और ताकत से भारत की डिफेंस सेक्टर को और इंडिजिनस करने के लिए इसका मोटो यही था। और जैसा लोग कहा गया कि भाई तमिलनाडु के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर, तो वाई नॉट इन रांची और जमशेदपुर बोकारो, वाई नॉट इन झारखंड। हाँ, उसके लिए हम सबको तैयार होना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और जब डिफेंस एक्सपो रांची में हुआ और आज पूरी तरह ये परसेप्शन अब सेट हो रहा है कि झारखंड के उद्यमी भी भारत के डिफेंस सेक्टर में मदद कर उनको भी और इंडिजिनस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सब तैयार हैं। यहाँ के उद्यमी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं। इंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हो रहा और इतना बढ़िया डिफेंस एक्सपो, ये डिफेंस कॉन्क्लेव, हमको उम्मीद नहीं थी इतना बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे लगभग 60 के करीब हमारे स्टॉल लगे हैं, बहुत फ्रूटफुल रहा। हमको आज भी उम्मीद है कि जिस ओर हम सब चले हैं तो हम लोग सक्सेस होंगे और एक इंडस्ट्रियल हब डिफेंस का भी जमशेदपुर बनने में मदद करेगा। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात पुलिस की ओर से चलाया गया जागरूकता अभियान। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप यातायात पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले चालकों को गुलाब फूल भेंट कर उन्हें हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया गया। जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। व्यवसायी कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी की मांग। जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन सौंपकर व्यवसायी कौरव गांधी की सकुशल बरामदगी का मांग किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए सुबोध श्रीवास्तव ने बताया, दिव्यांग गांधी जो शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं के पुत्र कैरव गांधी जी का अपहरण हो गया और अपहरण एकदम व्यस्तम शहर के बीचों बीच से हुआ और उनकी गाड़ी पाई गई गांधरबेड़ा में पाई गई और अभी तक ट्रेस नहीं हुआ। शहर में व्यवसायी जगत में दहशत है, भय का माहौल है और शहर की से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बन रही और प्रशासन के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी तरीके हैं उसको अपना करके उसको अविलंब इसको सॉल्व करना चाहिए। इसके जीवन का भी सवाल है। हमारे माननीय विधायक संजीव राय जी ने त्वरित इस पर संज्ञान लेते हुए सीनियर एसपी से बात की थी और डीजीपी से भी बात की। हम लोग आए हैं यहाँ सीनियर एसपी से मिलने के लिए और उनको बताएंगे कि इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि जनता उद्वेलित है, व्यवसायी वर्ग उद्वेलित है और हो सकता है कि मामला जल्द नहीं सुलझा तो सड़क पर हम लोग उतरने को विवश होंगे। यह जानकारी हम दे रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाना चाहिए और इसमें प्रशासन पूरी तत्परता से पूरी टीम के साथ टेक्निकल तरीके से लगे। उनके जीवन का भी सवाल है
और इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधिमंडल आया है सीनियर एसपी से मिलने के लिए। और इधर आपको बता दें, साकची स्थित कॉइन कलेक्टर्स क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय सिक्कों का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साकची स्ट्रेट माइल रोड स्थित कॉइन कलेक्टर्स क्लब की ओर से 3 दिवसीय सिक्का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आम लोग पुराने सिक्कों की खरीद बिक्री कर सकते हैं। जब से पैदा नहीं हुआ तब का सिक्का देखे हैं, लेकिन एक सिक्का दिए, उसके बदले हमको 2400 रुपये दिया गया है। आप भी एक सिक्का बेचे हैं? हाँ। कौन सा सिक्का था, कितना का था? इस टाइप का सिक्का था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये 1918 का था। वो कितना का था? 1 रुपये का। आप कितना में बेचे? 2400 रुपये। 2400 में बेचे। आप रखे हुए थे? हाँ। कितने साल से रखे हुए थे? हम बहुत साल से रखे हुए थे। तो मेरा घर का बहुत पुराना सिक्का था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभंकर हुआ। ये जमशेदपुर मुद्रा उत्सव 2026 ये हो रहा है 16, 17, 18 जनवरी को जमशेदपुर कॉइन म्यूजियम में, जो कि साकची में है। और ये सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा। एंट्री फीस 10 रुपये है। तो जिसको सिक्का के बारे में जानकारी चाहिए वो आ सकते हैं। जिनको कलेक्शन के लिए सिक्का खरीदना है, बेचना है, यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है। और साथ में चांदी के सिक्के किसी को खरीदना है, बेचना है, वो आ सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कितने पुराने सिक्के यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पे आपको पंचमार्क सिक्के भी आए हैं, साथ में कॉपर कॉइन्स आए हैं, मुगल्स कॉइन्स आ रहे हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट किंगडम के आ रहे हैं, ब्रिटिश के चांदी के सिक्के आ रहे हैं, रिपब्लिक के सिक्के आ रहे हैं, नोट आ रहा है। तो जिसको जो पसंद है, जिसको जो खरीदना है, जिसको जो बेचना है, वो आ सकते हैं। जो लोग सिक्के को बेच रहे हैं, वो सिक्कों को आप लोग क्या करिएगा? देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे कॉइन कलेक्टर हैं, तो कॉइन कलेक्टर का बहुत बड़ा शौक होता है कि वो सिक्के अगर ले रहे हैं तो वो उसके कलेक्शन में जाएं। तो हम लोग जो भी सिक्का ले रहे हैं वो हमारे कलेक्शन में जो मिसिंग है, जो कलेक्शन में नहीं है, वो हम खरीद के अपने कलेक्शन में रखते हैं। इसमें चाहे वो सिक्का हो, नोट हो, ये सब करते हैं। 3 दिन तक चलेगा ये? 16, 17, 18 जनवरी को 10 बजे से 6 बजे ये कॉइन एग्जीबिशन चलेगा। लोग आ सकते हैं जमशेदपुर? हाँ, लोग आ सकते हैं। जमशेदपुर से आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, चाईबासा से आ रहे हैं, सरायकेला से आ रहे हैं, उसके बाद आपको ये राउरकेला, उड़ीसा, सब जगह से आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुआ प्रेम पीयूष कुमार। मैं कॉइन कलेक्टर्स क्लब का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बिष्टुपुर सर्किट हाउस में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एडेड और माइनॉरिटी स्कूल के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। इस दौरान आयोग के द्वारा शिक्षकों के समस्याओं को क्लबबंद करते हुए समाधान करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हियातुल्ला खान और उपाध्यक्ष गणेश सालिमन सहित शहर के शिक्षकगण उपस्थित रहे। जमशेदपुर में आज का जो कार्यक्रम था माननीय अध्यक्ष के इसमें निगरानी में, और ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था। अभी हम लोग जिला वाइज जाके शिक्षा पर बहुत ही हम लोग गंभीरतापूर्वक इसको शिक्षा कर रहे हैं। तो जमशेदपुर से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी का था कि नहीं, हमारा ये जिला है, यहीं से इसको शुरुआत किया जाए, है ना। तो दोस्तों कि अभी हम लोगों ने देखा कि हाई स्कूल में टोटल 36 पद जो है आपका खाली है, और ज़्यादा हम लोग का 1 to 8 प्राइमरी से उसमें 200 लगभग प्राइमरी 1 to 8 में। तो ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चा का पढ़ाई कैसे बाधित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री का भी साफ निर्देश इस पर कि शिक्षा पर काफ़ी जोर है ना, और वो भी कई प्रयास कर रहे हैं कई अपने स्तर से। तो इसी में हम लोग और इस 2 कदम को आगे बढ़ाने के लिए कि साथ इसके लिए हम लोग भौगोलिक स्थिति का विद्यालय का रिपोर्ट लिए कि आपके यहाँ कितने भवन में कितने। ऐसे भी सरकार का नियम होता है कि कोई भी बिल्डिंग अगर जर्जर है, कोई भी बिल्डिंग, चाहे वो स्कूल हो या कोई अन्य बिल्डिंग हो, तो उसको फौरन डिमोलिश करके नया बिल्डिंग, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। और जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं आज यहाँ पब्लिक वेलफेयर स्कूल में, वहाँ की हालत यह है कि बता रहे हैं कि वो लोग, तो फौरन ही इस पर जो है जिला प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं सरकार को लिखूँगा, कल्याण विभाग को, हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब से मैं बात करूँगा कि उस बिल्डिंग पर फौरन ही जो है स्कूल को कहीं शिफ्ट करवा के वहाँ नई इमारत बनाई जाए। और यहाँ पर तमाम मसाइल हमारे
माननीय उपाध्यक्ष महोदय हैं पुराने सलवन साहब, ये भी स्कूल भी चलाते हैं माशाल्लाह। तो इनको स्कूल्स के बारे में किस तरह से बच्चों की पढ़ाई हो, किस तरह से वहाँ के टीचर्स हो, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पिपला गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य टूसू मेले का आयोजन किया गया। इस पारंपरिक मेले का आयोजन पिपला कमला बेड़ा मिलन संघ के तत्वाधान में किया गया। समाजसेवी काकड़ गौड़ एवं मेला संरक्षक वन बिहारी महतो ने बताया कि टूसू मेला क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मेले में पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक युवतियों ने टूसू नृत्य, लोकगीत और सांस्कृतिक झांकियों की आकर्षण प्रस्तुति की, जिसमें दर्शकों को झारखंड की लोक विरासत से रूबरू कराया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि यह मेला सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करता है। समिति ने अधिक से अधिक लोगों से मेले में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। यह टूसू मेला लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का महत्वपूर्ण माध्यम। मेरा नाम बनबेरी महतो है, मैं पिपला गांव का निवासी हूं और मेला कमेटी का मैं मुख्य संरक्षक हूं। ये जो मेला जो है ये आपका बहुत पुराना मेला है, ऐतिहासिक मेला है, बगलडुबा मेला। और आज हर वर्ष के भ्रांति इस वर्ष साल भी कमेटी का ओर से पिपला कमला बेड़ा मिलन संघ के ओर से एक मेला होता है, टूसू पर्व होता है, जो कि इस मेले में आए हुए सभी माता बहनों को, सभी दर्शक बंधुओं को, सभी टूसू प्रेमियों को हम हमारे परिवार के ओर से, हमारे संघ के ओर से, हमारे पिपला कमला बेड़ा मिलन संघ की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और अभिनंदन, स्वागत हम करते हैं। ड्यूरेबल पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने गुणवत्ता और भरोसे के साथ रबर उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। भारतीय रेल और टाटा समूह सहित कई बड़े संस्थानों को उच्च स्तरीय उत्पाद उपलब्ध कराने वाली यह कंपनी अब उद्योग जगत में एक विश्वसनीय नाम बन चुकी है। जमशेदपुर एवं कोलकाता स्थित ड्यूरेबल पॉलीमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च गुणवत्ता वाले रबर उत्पादकों के क्षेत्र में अपनी सशक्त पहचान स्थापित की है। कंपनी भारतीय रेल, टाटा समूह सहित कई प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों को रबर उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। ड्यूरेबल पॉलीमर द्वारा NR, SBR, नियोप्रीन और EPDM से निर्मित पशु ऑन जॉइंट और रिंग्स, फ्लैट, कैस्केट और अन्य रबर मोल्डेड उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके उत्पाद रेलवे, पावर सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। कंपनी का कार्यस्थल जुगबेरिया, कोलकाता में स्थित है। जरिया है, मैं ड्यूरेबल पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं। हम लोग यहां पर रबर के हर तरह के मोल्डिंग पार्ट्स, एक्सट्रूशन पार्ट्स और जो भी आपको रबर का सामान चाहिए वो हम लोग बना करके आपको देने के लिए सक्षम हैं। सर, कितनी साल की एक्सपीरियंस है कंपनी की? हम लोग का एक्सपीरियंस है 30 साल का, पास्ट 30 ईयर्स। सर, क्या प्रोडक्ट है जो आपका यूनिक है, दूसरे में नहीं मिलता है? वाटर लाइनिंग का जो भी सामान चाहिए आपको वो हम लोग देने के लिए सक्षम है। मोल्डिंग में जो आपको एक्सट्रूशन में चाहिए होता है, जो टिपिकल होता है, बहुत टफ होता है बनाना, वो भी हम लोग बना कर देते हैं। जैसे कि कुछ पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये AL है, ये लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट भी आता है इसका। ये बना बहुत टफ है, ये हम बना सकते हैं, ये बनाते हैं हम लोग। पुली का है ये सामान। इसके बाद में यहाँ पर कुछ होस पाइप्स हैं, रेलवे का ये आइटम है, ये सब बना के हम लोग देते हैं। और स्पेशल आइटम जो है हमारा ये है टाइटन पुश ऑन गैस्केट्स, जो कि हर DI पाइप्स वाले को लगता है, जिसको एक्टो स्टील्स वालों को हम लोग लास्ट 30 साल से ये माल सप्लाई करते हैं। सर, डिफेंस का एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस में क्या क्या सप्लाई, ऐसा कुछ प्रोडक्ट? रबर बुलेट्स का भी हम लोगों को काम आया हुआ है, जो कि ट्रायल में जो आप लोग डिफेंस में यूज़ करते हैं डायरेक्ट बुलेट्स, वो अब चेंज होके हो गया है रबर बुलेट्स, वो हम लोग बना के दे रहे हैं उन लोगों को। सर, वो तो आज गवर्नमेंट पुलिस में भी शायद यूज हो रही है रबर बुलेट। ट्रायल के लिए और प्रैक्टिस के लिए हर जगह यूज़ हो रही है। सर, अब्रॉड में कहाँ कस्टमर है आपके? अब्रॉड में नहीं है, अभी इंडिया में ही है। कंपनी अभी क्या चीज़ें फोकस की हुई है? हर सेक्टर में, जैसे कि आपका माइनिंग सेक्टर हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, रेलवे इंडस्ट्रीज हो गया, हर जगह। सर, कोई अगर B2B है कि B2C है? B2B है। कोई अगर सर इंक्वायरी करना चाहे डिटेल प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी विजिट करना चाहे तो कहाँ पर कर सकती है? कलकत्ता मध्यम ग्राम में हमारी फैक्ट्री है और हमारा ब्रोशर है, विजिटिंग कार्ड्स है, उसको लेकर के आप अगर चाहें तो नेट पे सर्च कर सकते हैं
ड्यूरेबल पॉलीमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पूरा एड्रेस है वहाँ पर, फ़ोन नंबर्स हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं कांटेक्ट। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टिल्को पुलिस ने अजय श्रीवास्तव हत्याकांड का किया उद्भेदन, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार। बागबड़ खिताड़ी की ओर रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाकर किया गया रीडेवलपमेंट का कार्य। और एमजीएम थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, एक मासूम बच्ची की हुई मौत, 20 से अधिक लोग हुए घायल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और खबरों के लिए नमस्कार।